देश की राजनीति में चल रहा है उसकी भी यहाँ पर हम जरा नर्मदा जी की लहरों से पूछते हैं आपसे। ये बजरंग बली को लेकर आजकल एक नई बहस छिड़ गई है। बजरंग दल पर बैन करेंगे अगर पीएफआई पर बैन होता है तो क्या हम एक उस समय में हैं जहां पर सेक्युलरिज्म का मतलब इस तरह के प्रतिबंधों की राजनीति में भी होगा? देखिए, एक जमाने में हिंदू शब्द बोलना ही संकीर्णता का प्रतीक माना जाता था और इसलिए सब हमारे जो विरोधी दल है उनमें होड़ लगती थी, हम सेकुलर है। सेकुलर काहे के? क्या हमारी दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष, उनका नाम लेना पाप है क्या? ये गलत सोच था, ये गलत सोच था जिसको बदलने का काम किया गया। बजरंग दल पे क्यों बैन, पीएफआई पे बैन क्यों नहीं? एक तरफ आतंकवादी घटनाएं करने वाले, आतंकवाद को घटित करने वाले पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन और दूसरी तरफ बजरंगबली की आराधना करने वाले राष्ट्रभक्तों का संगठन। आप बजरंग दल को बैन करके केवल वोट हासिल करना चाहते हो, केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। इस देश में क्या बजरंगबली का नाम लेना पाप है क्या? करोड़ों करोड़ लोग बजरंगबली जी के भक्त हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। इस तरह की बात केवल वोट बैंक की राजनीति है जो हम कभी नहीं होने देंगे। क्या शिवराज जी आप स्वयं को भी बदलता हुआ देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक समय मुझे भी याद आता है जब एक सर्व स्वीकार्य नेता हर संप्रदाय का माना गया शिवराज सिंह चौहान का। आपको लग रहा है वो परिवर्तित हो रहा है या आपको लग रहा है अभी भी? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबका कल्याण ये हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लेकिन जो गलत करेंगे, हम आतंकवादी का समर्थन कैसे कर सकते हैं बताइए? जो गलत गतिविधियां करें उनका समर्थन कैसे कर सकते? लव जिहाद का समर्थन मैं कैसे करूंगा? इसके पीछे सांप्रदायिकता नहीं है। नहीं, इसके पीछे सांप्रदायिकता नहीं है, ठोस तर्क है। अगर बेटी को बहका फुसला के आप अपने जाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं और उसकी जिंदगी नारकी बना देते हैं, तो आपने तो उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। कितनी घटनाएं ऐसी हो रही है। जब वो घटनाएं देखते हैं तो मन में आता है कि इसके खिलाफ हमको कदम उठाने चाहिए। ये किसी के खिलाफ विद्वेष नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं घटित होते हुए वो सचमुच में ऐसा है जो बेटियों की जिंदगी तबाह करने के साथ साथ धर्मांतरण के कुचक्र को भी सामने लाता है और आतंकवाद के डिजाइन को भी सामने लाता है। इसका तो हमें विरोध करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेके हमेशा से कहा गया कि भाई एमपी में बहुत कुछ खास है, आइए। लेकिन आप क्या एक सोच के तहत ये कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पूरा जो पर्यटन से जुड़ा हुआ, जो वन्य जीवों से जुड़ा हुआ, वो सैंक्चुरीज हो गई, चीता आ गए भारत और 4 नन्हे नन्हे शावक भी सबको देखने के लिए मिले। एक तरफ वो चीजें हैं, दूसरी तरफ आपका कॉरिडोर का प्लान जिसमें आप कहते हैं देवी लोक का भी निर्माण आप करने वाले हैं अभी आगे। देखिए, मध्य प्रदेश सचमुच में अद्भुत है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। आप देखेंगे हमारी वाटर बॉडीज को तो ये ओमकारेश्वर डैम है, पास में इंदिरा सागर डैम है, गांधी सागर बांध है, बरगी बांध है, बाणसागर बांध है। अनेकों जल संरचनाएं ऐसी है जो जल पर्यटन के लिए बहुत उपयुक्त है और लाखों लोग यहाँ आते हैं। अलग अलग हमने चीजें क्रिएट की, जैसे ये टापू सैलानी हमने डेवलप किया, हनुमंती हमने डेवलप किया, अलग अलग जगह कई। तो यहाँ वाटर टूरिज्म का सवाल हो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो पुरातत्व की दृष्टि से हम 3 तो हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज है, सांची है, भीमबेटका है, खजुराहो है। वहां भी व्यवस्थाएं ठीक करके हम पर्यटकों को आने का निमंत्रण और आमंत्रण देते हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का तो मध्य प्रदेश कोई मुकाबला मध्य प्रदेश का नहीं कर सकता। आप देखेंगे यहाँ टाइगर है, यहाँ चीता है, अब यहाँ बल्चर है, यहाँ घड़ियाल है, यहाँ लेपर्ड है। हर तरह के जीव जंतु आपको यहाँ मिलेंगे जिनको भी हम सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। आप रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो स्थान बिखरे पड़े हैं जिनको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अद्भुत है मध्य प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से और यहाँ टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है।